अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम आपके सामने आए हैं एक नई एपिसोड लेके अप क्लोज एंड पर्सनल की। मैं डॉक्टर नादिया खान आज इन कॉन्वर्सेशन होंगी डॉक्टर आलिया आफ्ताब के साथ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर आलिया आफ्ताब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर नादिया, क्या हाल है आपके? मैं ठीक, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। लास्ट टाइम हमने एक शो किया था जिसमें हम लोगों ने आपको ड्रीम्स के बारे में बताया था। आप लोगों ने बहुत सारे सवाल हमसे किए थे जिनके जवाब मैंने डॉक्टर आलिया से आपके लिए लिए थे। आज हम शो कर रहे हैं टेलीपैथी पे, इंट्यूशन पे, क्योंकि इसके बारे में काफी ज्यादा आप लोगों ने मुझसे क्वेश्चंस पूछे हैं इनबॉक्स में। सो आई वांटेड कि हम एक शो सिर्फ इसी के लिए करें और जिसमें डॉक्टर आलिया हमें बताएंगी इनकी जर्नी इंट्यूशन और टेलीपैथी के लिए क्या रही है। हाँ जी नादिया, हमने जब ड्रीम से किया था तो मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस आया, बहुत लोग आए। अक्सर लोग मेरे से पूछते हैं इंट्यूशन क्या होती है, टेलीपैथी क्या होती है, व्हाट इज साइकिक एनर्जी, सिक्स सेंस क्या होती है, क्लेयरवॉयंस क्या होती है, व्हाट इज क्लेयरवॉयंट ऑल्सो। तो मैं कहती हूँ कि बहुत सारी चीजों के बहुत सारे नाम होते हैं, आप उनको जो भी नाम दे दो। क्लेयरवॉयंस, टेलीपैथी, इंट्यूशन, ये सारी एक ही चीज होती है। आपकी छठी हिस्स जिसको हम कहते हैं, यानी आने वाले वाकयात का पता चल जाना। कभी सच्ची ख्वाबें हमें आ जाती हैं, कभी आप किसी के बारे में सोच रहे होते हैं और आप कहते हैं और उसकी कॉल आ जाती है। कभी आपको होता है एक फीलिंग आती है अंदर से जिसको आप अपनी गट फीलिंग कहते हैं कि मुझे कोई फील आ रही है कि कहीं ये चीज हो ना जाए। कहते हैं ना, दाईं आंख फड़कती है, हाथ में खारिश होती है। कभी सुपरस्टिशंस भी हो जाती हैं कोई, लेकिन कभी ऐसे होता है कि कोई बुरी चीज भी हो जाती है, तो हमें ख्वाबें आ जाती है, हमें फील हो जाता है। इन सारी चीजों को आप इंट्यूशन का नाम देते हैं, या आप कह देते हैं सिक्स सेंस हमारी, या आप टेलीपैथी कह देते हैं। बात हमारी एक ही हो जाती है, नाम हमारे फर्क होते हैं। एक ही है टेलीपैथी, इंट्यूशन, सिक्स सेंस, ये सब कुछ एक ही है क्या? सब भी चीज है क्या? जैसे अगर आप अमेरिका जाएं तो वहां होते हैं क्लेयरवॉयंट्स होते हैं। व्हाट आर क्लेयरवॉयंट्स? क्लेयरवॉयंट्स वो होते हैं जो साइकिक होते हैं। साइकिक होते हैं जो आपको आने वाले वाकयात के बारे में बता सके। जैसे कई लोग पाम रीडिंग करते हैं, कई लोग कॉफी कप से रीडिंग करते हैं, कई लोग जो होते हैं वो टैरो रीडिंग करते हैं, और इस तरह करके कई लोग होते हैं जो आपके पास जब आप आते हो तो आपको जैसे एक चीज फील होती है और आप उनके बारे में बताना शुरू कर देते हो। कभी आप ख्वाब के जरिए आंसर लेते हो, कभी आप मेडिटेशन करके आंसर लेते हो। दिस इज ऑल सिक्स सेंस, और आपकी इंट्यूशन होती है ये चीज जो होती है। अच्छा, सो माय क्वेश्चन फ्रॉम यू इज कि क्या ये एक्वायर्ड होती है या ये बचपन से होती है और इसका पता किस तरह से चलता है? देखिए, ये डिपेंड करता है। कई लोग जो होते हैं वो जब पैदा होते हैं और जो ग्रो अप कर रहे होते हैं तो उनको पता चलता है कि उनको सच्ची ख्वाबें आती हैं। किस तरह से कोई ख्वाब आती है, सुबह उठते हैं, कभी ख्वाब याद रहती है कभी नहीं, लेकिन पता चल जाता है कि ये ख्वाब आई थी और वो चीज हो जाती है। उसके बाद उनको फीलिंग आ रही होती है कि ये चीज कहीं हो ना जाए, वो चीज होती है। छोटी एज से ख्वाब आना छोटी एज से ख्वाब आना शुरू हो जाती है। कई लोग में इनहेरिटेड होता है, यानी कि अगर फैमिली में मदर या फादर की तरफ से जैसे सूफी होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, कभी बैत की होती है तो उस वजह से भी हो जाता है। कभी आप नमाज पढ़ते हैं, मराकबा करते हैं, उस वजह से भी हो जाता है। और कई लोग इसको एक्वायर करते हैं। एक्वायर यानी कि हमारे छठी हिस्स उजागर करने के काफी तरीके होते हैं। जैसे ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज होती हैं, ग्राउंडिंग की एक्सरसाइजेज होती हैं, मेडिटेशन जिसको मराकबा का नाम देते हैं। आप वो करते हैं तो आपकी सिक्स सेंस जो है वो ट्यूशन जो आपकी ट्रिगर कर जाती है। तो मैंने ये पूछना था कि इसके लिए कोई कोर्स होता है, कोई डिप्लोमा, व्हाट डू यू हैव टू डू, कहाँ से इसकी हमें वी कैन गेट द इंफॉर्मेशन इसके बारे में? देखिए, जैसे इसके बारे में कोर्स होता है, अगर हम मेरे से पूछें तो मैं जब थी तो मेरी बचपन में कोई इंट्यूशन, कोई, हालांकि स्कॉर्पियस बड़े स्पिरिचुअल होते हैं और मैं क्योंकि 16th मेंबर हूं तो 16th मेंबर इज नंबर 7, और नंबर 7 स्पिरिचुअलिटी का नंबर होता है न्यूमरोलॉजी के मुताबिक। इट्स स्पिरिचुअलिटी इंट्यूशन का नंबर भी होता है। दे गो टू ग्रेट हाइट्स। एंड बचपन से मैं अपनी मदर के साथ मेडिटेशंस किया करती थी, बिकॉज माई मदर वॉज इनटू सूफीज्म एंड अ लॉट ऑफ रिसर्च। तो मैं उनके साथ बचपन से मेडिटेशंस करती थी। फिर मैं बाहर गई और मैंने बहुत सारी वर्कशॉप्स की, ओपनिंग टू सिक्स सेंस मैंने किया। मैंने साइलेंस मेडिटेशन की 3.5 days की, एक आश्रम में रह के 3.5 days का साइलेंस किया। डेथ मेडिटेशन की, बहुत सारी मैंने मेडिटेशंस की। ख्वाबों की, मैंने ड्रीम के मैंने वर्कशॉप्स किए, क्लेयरवॉयंस के वर्कशॉप्स किए कि कैसे होते हैं। रेकी मैंने सीखी, उससे मेरी जो है एक सिक्स सेंस मेरी डेवलप हो गई और मुझे सच्ची ख्वाबें आना शुरू हो गई। फिर मैंने मेरी एक जर्नी स्टार्ट हुई कि मैंने तहज्जुद भी पढ़नी शुरू की। मैं 5 वक्त की नमाज पढ़ती थी, कुरान, उससे भी एक मेरी सिक्स सेंस जो है वो ट्रिगर हो गई। दिस वॉज एक्वायर्ड। मेरी ट्रिप में, मेरे केस में ये एक्वायर्ड थी।
बॉर्न नहीं थी। फैमिली, आप ही की एक बहन है मरियम आफ्ताब एंड शी हैज इट, उनका ये कि उनको बचपन से है, उसके बचपन से है, उसने लैलतुल कदर की रोशनी देखी थी। गॉड ब्लेस माय मदर, जो मेरी मदर थी, शी वाज वेरी इंट्यूटिव। अम्मी को सच्चे ख्वाब आया करते थे और उनके ख्वाब हमेशा पूरे होते थे, उनको फीलिंग्स आती थी। एक किस्म की आप फैमिली कह लें। माय मदर्स फादर वाज अ सूफी और उनको ट्रू ड्रीम्स आती थी, तो आप कह लें मरियम ने जो है वो बॉर्न थी, मैंने एक्वायर कर ली, शायद इनहेरिटेड भी हो। तो आई ऑफर वर्कशॉप्स इन माय लाइफ ऑफिस। आपका भी इनहेरिटेड ही हो, मगर मरियम की इतनी ज्यादा स्ट्रांग हो कि वो आपको एग्जैक्टली हो ना सको। जैसे मरियम के मीडियम टैरो कार्ड्स हैं, तो मेरी मीडियम एक मेडिटेटिव स्टेट है जिसको हम अल्फा फ्रीक्वेंसी कहते हैं, जो आपकी सबकॉन्शियस फ्रीक्वेंसी होती है, जिसमें आप हाफ अवेयर और हाफ अस्लीप होते हैं, जिसमें मुराकबा के कहते हैं आपके। तो इसमें से हमारी ब्रीदिंग एक्सरसाइज होती है। मैंने जब साइलेंस किया था 3.5 days का एक आश्रम में रह के, उससे मेरी सिक्स सेंस बहुत ट्रिगर हो गई थी। मैंने आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस सीखा लंदन से, जो हमारा एस्ट्रल प्रोजेक्शन होता है, और वो एक दूसरी स्टेज होती है टेलीपैथी की। उसमें आपकी फिजिकल बॉडी यहाँ होती है और आपकी स्पिरिट फ्री होती है कहीं भी ट्रैवल करने के लिए। उससे भी मेरी सिक्स सेंस जो है बहुत ज्यादा ट्रिगर हुई थी। तो मैं अपनी जो वर्कशॉप्स होते हैं उसमें सबसे पहले हमारी की होती है ब्रीदिंग। अच्छा, क्योंकि ब्रीदिंग आपकी रीढ़ की हड्डी से जैसे कुंडलिनी होती है, कुंडलिनी इस कुंडली। कितने दिनों का वर्कशॉप होता है? कुछ 2-3 दिनों का या बेसिकली हम 1.5-2 घंटे के वर्कशॉप्स करते हैं, 1 डे की जगह करने के बजाय। और आजकल तो हम ऑनलाइन भी कर रहे हैं। और जब हम टेलीपैथी करते हैं तो बहुत सारे हम आपको फोकसिंग सिखाते हैं, हम आपको माइंड रीडिंग सिखाते हैं, मेंटल मैसेजेस भेजना हम आपको सिखाते हैं, रिमोट सेंसिंग सिखाते हैं। रिमोट सेंसिंग होती है कि आप बैठे हो, आप अपना मैसेज किसी बंदे को भेजना है, तो आप अपने माइंड से मैसेजेस भेजते हो। लेकिन ये टेलीपैथी, हम टेलीपैथी कहते हैं। टेलीपैथी या छठी हिस्सा आप कह ले, सिंपल हिस्सों में टेलीपैथी भी छोड़े, छठी हिस्सा आप कह सकते हैं। और इसकी एक एक्सरसाइज होती है क्षमा बीनी की, जिसको हम इंग्लिश में कैंडल गेजिंग कहते हैं। वो भी क्योंकि इससे माइंड को, मतलब यहाँ से हमारी होती है, तो माइंड को एक स्पॉट पे, स्पॉट पे देखते हैं, स्पॉट पे देखते हैं आप, बिल्कुल फ्लेम हम देखते हैं। तो फ्लेम से भी हमारी छठी हिस्सा हो जाएगी। एक होती है कुंडलिनी योगा, कि आपका सर्पेंट होता है टिप ऑफ द स्पाइन से, वो भी यानी स्नेक होता है जो सोया होता है और वो उभर जाता है, तो वो भी आपके, क्योंकि हमारा रूट चक्र होता है। सच इंफॉर्मेटिव सेशन कि देखें कि ये चीजें हम देखते थे ड्रामों में, हम देख रहे होते थे इस तरह लोग करते थे, कैंडल जल रही है। सो टुडे आज आप लोगों को पता चल चुका है कि ये क्यों होता है और इसको क्या कहते हैं। अगर किसी ने सीखना हो तो मैं आजकल ऑनलाइन वर्कशॉप्स दे रही हूँ, जो आजकल हमारे हालात चल रहे हैं, और 1-to-1 भी करें। पहले तो हम ग्रुप किया करते थे। इससे आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस सिखाते हैं, क्षमा बीनी का बताते हैं। फोकसिंग बहुत जरूरी है, बिकॉज माइंड हमारा एक रट में फंसा होता है और हम बहुत ज्यादा सोचते हैं। जब वो एक लाइन पर आता है तो तब आपकी फोकस डेवलप होती है, और जिसको हम माइंड नमिंग कहते हैं, या हम मैप रीडिंग ऑफ द माइंड कहते हैं, या हम कहते हैं कि एक पॉइंट पर आना, तो वो हम ब्रीदिंग के जरिए और मेडिटेशन के जरिए लाते हैं। और इसमें हम आपको बहुत सारी चीजें बताते हैं। तो इसके लिए आप हमारे 0300 411 8831 0333 4211 हमारी वेबसाइट है www.mariamhealingcenter.com, हमारा यूट्यूब का चैनल है, उसको सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी हमारा कोई प्रोग्राम हो तो आप उसको अपडेट हो जाएंगे। आपके जहन में कोई आपका सवाल हो, क्वेश्चन हो, तो आप हमें ईमेल कीजिए info@mariamhealingcenter.com पे। प्लीज आप हमें अपनी सारे क्वेश्चन, सारी क्वेरी, सब कुछ आप हमें लिख के भेजें, हमें डीएम करें, हमें इनबॉक्स में भेजें, एंड वी विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू। ये जो सारे शोज हैं ये इसीलिए हम लोग कर रहे हैं, जो आप लोग क्वेश्चन लिखते हैं उन्हीं के जवाब डॉक्टर आलिया से हम इस तरह पता मालूम करते हैं, और यही आगे भी हम इसी सिस्टम को चलाना चाह रहे हैं कि आप लोग क्वेश्चन हमसे पूछें और हम आपको उनके जवाब दें। तो हम आपके सवालों के मुंतज़िर रहेंगे। तो टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज। स्टे ट्यून्ड टू मरियम हीलिंग सेंटर। खुदा हाफिज।